हेलो गाइस, आज मैं लिटिल वुमेन ड्रामा की एपिसोड 3 एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड 3 में हम देखते हैं कि इनक्योंग के पूछने पर इनहाई बताती है कि उसने अपनी पेंटिंग ह्योरिन को इसलिए दी क्योंकि ह्योरिन की मॉम ने उसे प्रॉमिस किया था कि अगर वो ह्योरिन के लिए कुछ पोर्ट्रेट्स बनाएगी तो इसके बदले ह्योरिन की मॉम इनहाई का भी एडमिशन बोस्टन आर्ट्स हाई स्कूल में करा देगी। इनक्योंग इनहाई को समझाती है कि यह सही तरीका नहीं है, लेकिन इनहाई उसकी बात नहीं सुनती। इनहाई बस किसी भी तरह से अब्रॉड जाना चाहती है पढ़ने के लिए, और इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है अब्रॉड जाने के लिए। इनहाई का स्कूल ओवर होने के बाद इनक्योंग उसे पिक करने जाती है तो इनहाई के क्लासमेट्स से पता चलता है कि इनहाई ह्योरिन के घर पे गई है। ह्योरिन के घर पे आज पार्टी है क्योंकि ह्योरिन ने सेल्फ पोर्ट्रेट ड्राइंग कंपटीशन की विनर रही। इनक्योंग ह्योरिन के घर पे जाती है, लेकिन इनक्योंग के पास इनविटेशन ना होने के कारण वो अंदर नहीं जा पाती। इनहाई को जब पता लगता है कि इनक्योंग उसे लेने आई है तो वो छुपने लगती है। इनक्योंग इनहाई को कॉल करती है, लेकिन इनहाई कॉल भी रिसीव नहीं करती। इनक्योंग को बहुत गुस्सा आता है। वो बहुत ड्रिंक करती है और पार्क जे-सांग के घर के सामने जाकर एक पोल में उठ के चिल्लाने लगती है। वो इनहाई को बाहर बुलाती है और कहती है कि इनहाई के बिना वो घर वापस नहीं जाएगी। इनक्योंग के इस हरकत पर लोग हंसने लगते हैं और इनक्योंग के एक कॉलीग मारी जो इस पार्टी में आई थी वो इनक्योंग की वीडियो बनाने लगती है। इनहाई फाइनली बाहर जाती है और इनहाई को देखकर इनक्योंग नीचे उतर कर आती है। इनक्योंग पार्क जे-सांग को वार्न करती है कि अगर उसने इनहाई को बर्बाद करने की कोशिश की तो वो चुप नहीं बैठेगी। इस तरफ इंजू डायरेक्टर शीन का एक्सीडेंट होता देखकर बहुत घबरा जाती है। वो नीचे आती है और मिस्टर शीन को कार से बाहर निकलती है। इंजू पुलिस को कॉल करती है। इसके बाद मिस्टर शीन के फ़ोन पर चोय दो-इल का कॉल आता है और इंजू उसका कॉल रिसीव करके उसे इन्फॉर्म करती है कि मिस्टर शीन का एक्सीडेंट हुआ है। तभी पुलिस और एम्बुलेंस आ जाती है और इंजू नोटिस करती है कि मिस्टर शीन के कार के पास भी ऑर्चिड फ्लावर है। मिस्टर शीन को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और इंजू भी उसी हॉस्पिटल में पहुंचती है। वहां चोय दो-इल भी आता है और इंजू को इन्फॉर्म करता है कि मिस्टर शीन की डेथ हो चुकी है। इंजू बहुत नर्वस है, वो रोने लगती है। चोय दो-इल इंजू को खुद पर कंट्रोल करने के लिए कहता है और कहता है कि अगर पुलिस पूछे कि इंजू मिस्टर शीन से क्यों मिलने गई तो इंजू को बस ये बोलना है कि ऑफिस रिज़ाइन करने के बाद जो प्रोजेक्ट्स सबमिट करने थे इंजू वही प्रोजेक्ट्स मिस्टर शीन को देने गई थी। इंजू को लगता है कि शायद चोय दो-इल को कुछ पता है मिस्टर शीन के एक्सीडेंट के बारे में जो वो नहीं बता रहा। शायद चोय दो-इल को पहले से पता था कि मिस्टर शीन का एक्सीडेंट होने वाला है। चोय दो-इल इंजू को ह्वायोंग के बारे में बताता है कि ह्वायोंग 20 स्लश फंड अकाउंट्स मैनेज करती थी और यूरोप जाने से पहले ह्वायोंग ने स्लश फंड की सारी पैसे दूसरे बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया था और 2 बिलियन वॉन कैश में विड्रॉ कर लिया था। ये बहुत ही स्ट्रेंज है क्योंकि ह्वायोंग तो कोरिया से जाने वाली थी हमेशा के लिए और 2 बिलियन वॉन कैश वो अब्रॉड में भी नहीं ले जा सकती। तो ज़रूर ये 2 बिलियन वॉन किसी ऐसे इंसान के लिए है जो कोरिया में ही है। इस तरफ ह्योरिन के पेरेंट्स इस बात से परेशान हैं कि ह्योरिन की बहन इनक्योंग एक रिपोर्टर है। उन्हें डर लग रहा है कि अगर इनक्योंग ने सबके सामने ये बता दिया कि ह्योरिन ने जिस पेंटिंग के लिए प्राइज़ जीता है वो ह्योरिन ने बनाया ही नहीं। लेकिन फिर पार्क जे-सांग बोलने लगता है कि इनक्योंग ऐसा कुछ नहीं करेगी क्योंकि ऐसा करने से इनहाई की भी रेपुटेशन ख़राब होगी कि इनहाई ने अब्रॉड में एडमिशन पाने के लिए अपनी पेंटिंग ह्योरिन को दे दी। हम इनहाई को देखते हैं। इनहाई इनक्योंग के बिहेवियर से बहुत अपसेट है। इनहाई इनक्योंग को मैसेज में कहती है कि वो इनक्योंग को कभी माफ़ नहीं करेगी और इनक्योंग का नंबर ब्लॉक कर देती है। इस तरफ इंजू CEO वन सांग से मिलने जाती है हॉस्पिटल में और उन्हें एक फ्लावर प्लांट देती है। ह्वायोंग एक नोट छोड़कर गई थी इंजू के लिए जहां उसने इंजू से रिक्वेस्ट किया था ये प्लांट वन सांग को देने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम इनक्योंग को देखते हैं। इनक्योंग की सीनियर मारी कहती है कि पार्क जे-सांग इनक्योंग पर केस करेगा अगर इनक्योंग को जॉब से नहीं निकाला गया तो, क्योंकि वो इनक्योंग की कल के बिहेवियर से बहुत गुस्सा है। लेकिन इनक्योंग के बॉस उसे फायर करना नहीं चाहते। वो इनक्योंग से पूछते हैं कि उसने ऐसे बिहेव क्यों किया था कल इतना ड्रिंक करके। कोई तो रीज़न होगा जिस वजह से उसने ऐसे बिहेव किया। मारी कहने लगती है कि इनक्योंग तो एल्कोहलिक है तो उसके लिए क्या रीज़न
होगा, वो तो ऑल द टाइम ड्रंक ही रहती है। तो बॉस मारी को बाहर जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद इंजू वानसांगू को पूछती है कि उसे जो 2 बिलियन वॉन मिला है हवायोंग से, इन पैसों का उसे क्या करना चाहिए। इंजू बहुत कंफ्यूज है, क्या पुलिस में रिपोर्ट करना सही होगा या फिर ये पैसे लौटा देना सही रहेगा। तो वानसांगू कहता है कि जब उसने अपनी डैड की कंपनी संभालना शुरू किया था तो उसे पता चला था कि बहुत स्लश फंड्स किसी और जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। तो वानसांगू ने अपने डैड पर केस किया था क्योंकि उसके फादर उसे और ज़्यादा स्लश फंड अकाउंट बनाने के लिए बोलते थे, लेकिन आखिर में उसके फादर को कोई सज़ा नहीं मिली, वो बेगुनाह साबित हो गए और वानसांगू को इस साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। इंजू समझ जाती है कि अगर वो भी पुलिस में रिपोर्ट करेगी तो कुछ नहीं होगा, इसलिए उसे ये पैसे अपने पास ही रखनी चाहिए। वानसांगू स्लश फंड्स की लेजर्स इंजू को देता है ताकि ज़रूरत आने पर इंजू ये लेजर्स पार्क जसांग के अगेंस्ट यूज़ कर सके। तभी चोइदोइल और उसके आदमी आते हैं और वानसांगू के दरवाजे पर नॉक करने लगते हैं। इंजू लेजर्स और पैसे लेकर खिड़की से भाग जाती है। चोइदोइल अंदर आके वानसांगू से कहता है कि स्लश फंड लेजर्स की सैंपल कॉपी मिस्टर शीन के बैग से पाई गई है और वो उसकी ओरिजिनल लेजर्स ढूंढने आया है। मिस्टर शीन की कार के डैशकैम फुटेज से पता चलता है कि वो यही आया था वानसांगू से मिलने। चोइदोइल के आदमी लेजर्स ढूंढने लगते हैं। चोइदोइल को इंजू का फ़ोन वही टेबल के सामने पड़ा मिल जाता है। जल्दी जल्दी में इंजू अपना फ़ोन यहीं भूल गई थी। चोइदोइल खिड़की से बाहर देखता है तो उसे इंजू दिखती है जो वहाँ से भाग रही थी। चोइदोइल समझ जाता है कि इंजू ही आई थी यहाँ वानसांगू से मिलने। इंजू एक बस स्टॉप में थी और चोइदोइल भी वही जाता है। वो इंजू को फ़ोन वापस देता है। चोइदोइल कहता है कि वानसांगू ने इंजू को लेजर्स इसलिए दिया ताकि वो अपना रिवेंज पूरा कर सके। पार्क जे-सांग वानसांगू का ब्रदर इन लॉ है। वानसांगू अपने फादर की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाया और उसके फादर ने पार्क जे-सांग को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, इसलिए वानसांगू पार्क जे-सांग से बदला लेना चाहता है। अगर इंजू पार्क जे-सांग के अगेंस्ट ये लेजर्स यूज़ करेगी तो वानसांगू का बदला भी पूरा हो जाएगा। इंजू ये जान के हैरान है कि चोइदोइल को पता है कि लेजर्स और 2 बिलियन वॉन उसके पास है। इंजू और चोइदोइल एक डील करते हैं कि 70 बिलियन वॉन वो लोग ढूंढेंगे और इसका 60% इंजू लेगी और 40% हिस्सा चोइदोइल लेगा। चोइदोइल इंजू को बैंक में जाके लॉकर में लेजर्स रखने के लिए कहता है क्योंकि ये लेजर्स पार्क जे-सांग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बैंक में रखने से वो लॉकर सिर्फ इंजू ही एक्सेस कर पाएगी। तो पार्क जे-सांग या फिर उसका आदमी कोई भी इंजू को हार्म नहीं करेगा। इंजू कहती है कि वो अब चोइदोइल पर भी विश्वास नहीं कर पा रही। इंजू को लगता है कि चोइदोइल मिस्टर शीन के डेथ में इन्वॉल्व है। तो चोइदोइल कहता है कि वो हवायोंग को बहुत अच्छी तरह से जानता था और इंजू हवायोंग की फ्रेंड है, तो वो इंजू को भी कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम इनक्योंग को देखते हैं। किम चोल सोंग का छोटा भाई किम हुई सोंग इनक्योंग को कॉल करता है और इनक्योंग उससे मिलने जाती है। किम हुई सोंग इनक्योंग को एक पेन ड्राइव देता है जो किम चोल सोंग के पॉकेट में था जिस दिन उसकी डेथ हुई थी। शायद किम चोल सोंग यही पेन ड्राइव देना चाहता था इनक्योंग को। इनक्योंग घर आके इस पेन ड्राइव में जो वीडियो है वो देखने लगती है। इस वीडियो में इनक्योंग देखती है कि किम दाल-सू की जिस दिन मौत हुई थी उस दिन उसने खुद को बहुत देर तक वॉशरूम में लॉक करके रखा था। किम दाल-सू बोल रहा था कि अगर वो वॉशरूम से बाहर निकलेगा तो उसकी मौत हो जाएगी और तभी किम दाल-सू का अटॉर्नी पार्क जे-सांग आता है हॉस्पिटल में उससे मिलने। पार्क जे-सांग के आते ही किम दाल-सू नॉर्मली बिहेव करने लगता है और उसकी बात मानने लगता है। किम दाल-सू पार्क जे-सांग के सामने सोने का नाटक करता है और पार्क जे-सांग के जाते ही किम दाल-सू उठकर आईने के सामने जाता है और एक ऑर्चिड फ्लावर जो उसके हाथ में था वो स्मेल करता है। ये वही ब्लू कलर की फ्लावर है जो मिस्टर शीन और किम चोल सोंग के एक्सीडेंट सीन में पाया गया था और हवायोंग के घर में भी पाया गया था। इसके बाद किम दाल-सू वॉशरूम में चला जाता है अपने हाथ में एक सिरिंज लेके और बाहर निकलता ही नहीं है।
आधे घंटे बाद जब नर्स आती है और वो देखती है कि किम दाल सू की मौत हो चुकी है, सुसाइड कर लिया था उसने। इस तरफ इंजू घर आती है और इन्हाई को कुछ पैसे देती है, लेकिन इन्हाई ये पैसे नहीं लेती और इंजू को बताती है कि वो नेक्स्ट मंथ ह्योरिन के साथ बोस्टन में जा रही है। इंजू इन्हाई को जाने से मना करती है, लेकिन इन्हाई नहीं मानती। इन्हाई नहीं चाहती कि उसे अब्रॉड भेजने के लिए इंजू स्ट्रगल करे, इसलिए इन्हाई ह्योरिन के साथ ही नेक्स्ट मंथ बोस्टन चली जाएगी। इंजू ह्योरिन की मॉम से मिलने जाती है। इंजू को लगता है कि इन्हाई की बोस्टन आर्ट स्कूल के एडमिशन फ़ी ह्योरिन की मॉम ने पे किया है, तो इंजू उन्हें पैसे लौटा देती है। तो ह्योरिन की मॉम कहती है कि उन्होंने इन्हाई का स्कूल फ़ीस पे नहीं किया। इन्हाई को बोस्टन स्कूल में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली है पार्क जे-सांग की स्कॉलरशिप फाउंडेशन से। ये ऐसी फाउंडेशन है जो टैलेंटेड लेकिन फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड के बच्चों को स्कॉलरशिप देती है। इसके बाद ह्योरिन की मॉम इंजू को इन्हाई की कुछ पेंटिंग्स दिखाती है। इन्हाई की पेंटिंग्स बहुत अच्छी तो है, लेकिन बहुत डार्क भी है। एक बार ह्योरिन की मॉम ने इन्हाई को पूछा था कि वो ऐसी पेंटिंग्स क्यों बनाती है, वो किस बात से इतना दुखी है। तो इन्हाई ने उन्हें बताया था कि इन पेंटिंग्स में जो लड़की है वो उसकी बड़ी बहन है जो मर चुकी है। इस तरफ इनक्योंग घर जाती है और इनक्योंग को वो 2 बिलियन वॉन का पता लग जाता है जो इंजू ने छुपा के रखा था। इंजू घर आती है और इनक्योंग उसे कहती है कि इंजू ये पैसे नहीं ले सकती क्योंकि इन्हीं पैसों की वजह से हवायों की मौत हुई थी, ये तो चोरी है। तो इंजू पूछती है कि ये पैसे तो इलीगल मनी है ना, और ये किसी की भी नहीं है, तो क्या ऐसे पैसे लेना भी चोरी है। इंजू आगे कहने लगती है कि उनकी और एक छोटी बहन थी, उनकी ये बहन इन्हाई से बड़ी थी। उनकी इस छोटी बहन की मौत हो चुकी थी जब वो बस 2 से 3 साल की थी। वो बीमार थी, लेकिन उसकी इलाज करने के लिए उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे। उसकी मौत के बाद उनके मॉम बहुत अपसेट रहने लगे और उनके डैड ने ड्रिंक करना शुरू कर दिया था। इनक्योंग को ग्रेट आंट के पास भेज दिया गया था। अगर उनके पास पैसे होते उस वक्त तो उनकी वो बहन भी शायद आज ज़िंदा होती। इंजू आगे कहती है कि इन्हाई को उनकी इस बहन के बारे में पता है, इसके बावजूद कि इन्हाई उसके बाद जन्म हुई। पता नहीं इन्हाई को किसने बताया होगा। इनक्योंग कहती है कि वो इंजू के खिलाफ़ पुलिस में कंप्लेन करेगी अगर उसने ये पैसे यूज़ किया तो। लेकिन इंजू को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो ये पैसे यूज़ करेगी और अगर बाद में उसे जेल में जाना भी पड़ा तो वो जाने के लिए रेडी है। इंजू ये पैसे योगा क्लास में जाके वहाँ के लॉकर में रख देती है। फिर वो अपने ग्रेट आंट के पास जाती है और उन्हें बताती है कि उसके पास 2 बिलियन वॉन है और वो एक अपार्टमेंट ख़रीदना चाहती है। ग्रेट आंट इंजू को हेल्प करने के लिए रेडी है। हम इन्हाई को देखते हैं। इन्हाई पार्क जे-सांग के घर में है। इन्हाई डॉल हाउस से एक डॉल ले लेती है। तभी पार्क जे-सांग ये देख लेता है और वो आके इन्हाई से बात करने लगता है। पार्क जे-सांग कहता है कि वो इस घर के ड्राइवर का बेटा था, लेकिन आज ये घर उसका है। इस घर के मालिक ने अपने बेटे वान सांगू की जगह ये घर उसको यानी पार्क जे-सांग को दे दिया क्योंकि पार्क जे-सांग ज़्यादा कैपेबल निकला। पार्क जे-सांग उनके एक्सपेक्टेशंस पूरी कर पाया। पार्क जे-सांग इन्हाई को पूछता है कि क्या वो सब कुछ पाने के लिए कुछ भी करने को रेडी है। क्या वो उस इंसान को धोखा दे पाएगी जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है। और यहीं पे एपिसोड 3 एंड होती है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।